Good morning students, welcome back again my YouTube channel. Now today I will start the important topic class 12 physics, uh, moving charges of magnetism. And now some previous classes we are discussed some important points about Biot-Savart law. Most important point, Biot-Savart law. What is the Biot-Savart law? The dV equal to mu 0 upon 4 pi ideal sin theta by r square. Biot-Savart law is the important expression how to find the magnetic field intensity of a current carrying conductor at some point. So now another expression are today we will be done now, which depends on the Biot-Savart law. Now the expression is magnetic field due to current, magnetic field due to current carrying conductor, magnetic field due to current carrying conductor, magnetic field due to long straight, यहाँ पे ऐसा लिख दें, long straight current carrying conductor. So this is the heading, magnetic field due to long straight current carrying conductor. एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, इस तरह से आप समझिए बात को, ये एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। जब इसमें मैं करंट फ्लो करूंगा तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में बायोट-सेवर्ट लॉ और उसके पहले भी बताया था। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारी क्लास है वो आप देख सकते हैं लेक्चर। आपको पूरा, यदि आप पूरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखते हैं तो फिर आप मत पढ़िए, आपको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसके प्रीवियस वीडियो, 2 वीडियो हमने बनाए हैं, वो दोनों वीडियो यदि आप देखते हैं तो ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आएगा। आप सोचेंगे कि ये फालतू पढ़ा रहा है, कोई मतलब नहीं है, तो सही में फालतू रहेगा। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह से वायर होता है जिसमें एक टर्मिनल से करंट फ्लो करेंगे, दूसरे टर्मिनल में करंट फ्लो हो जाएगी, और जैसे ही करंट फ्लो होती है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा उससे कुछ दूर पे हम मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी फाइंड आउट कर लेंगे। इंटेंसिटी जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो आइए सबसे पहले जो डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं आप ध्यान से देखेंगे। ये एक है स्ट्रेट कंडक्टर विच कैरिंग करंट, तो एक्स वाई, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर आपको दिख रहा होगा विच कैरिंग करंट। अब इसमें मैं करंट कैरिंग कर देता हूं तो ये कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगे। अब आपको बायोट-सेवर्ट लॉ को ध्यान रखना होगा, क्योंकि बायोट-सेवर्ट लॉ का ही एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक डिफरेंशियल लेंथ कंसीडर करता हूं। यहाँ पे डिफरेंशियल लेंथ dl जो बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल, और इससे कहीं दूर डिफरेंशियल लेंथ जो हम मानते हैं यहाँ पे AB इज द डिफरेंशियल लेंथ, बहुत स्मॉल है। अब अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ उससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना रहेगा। तो r डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट P ले लिया। अब इसको हम इस कंडक्टर से ज्वाइन कर देंगे और वहां पॉइंट लिख देंगे O। ठीक है, और माना कि इसकी डिस्टेंस सेंटर से A है। ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा होगा, और आपने बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग ध्यान दिया होगा यहाँ का जो एंगल होता है वो थीटा रहता है, और मैं मानता हूं कि यहाँ का जो एंगल है वो फाई है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज करेंगे।
अब ये कंडक्टर इनफाइनाइट इन एक्सटेंट का हो सकता है, तो यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड हर जगह से प्रोड्यूस होगी, तो दोनों एंड को हम उस टर्मिनल से मिला देंगे, दोनों एंड को हम P पॉइंट से मिला देंगे ये, और X एंड से भी मिला देंगे। यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है वो φ1 है, X पॉइंट है तो इधर φ1 होगा, और इधर जो एंगल है यहां से ये φ2 होगा। ये बेस हमने बनाया है, तो φ1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव रहेगा और φ2 पॉजिटिव रहेगा, और ये जो लेंथ है ये हमारी लेंथ स्मॉल l रहेगी। यहां का पॉइंट हम C पॉइंट ले लेते हैं, C पॉइंट ये सेंटर पॉइंट है। अब ये आपका डायग्राम कंप्लीट। ध्यान रखना है पेपर में जो भी आप एक्सप्रेशन करेंगे फिजिक्स में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका डायग्राम। यदि आपने डायग्राम गलत कर दिया तो एक्सप्रेशन करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डायग्राम याद रखना है, डायग्राम पूरी तरह से हूबहू बनना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, मैंने बायोट सेवर्ट लॉ में बताया था कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होती है। यदि ये थंब हमारा डायरेक्शन मैग्नेटिक करंट की रिप्रेजेंट करता है, तो फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये करंट ऊपर जा रही है, तो करंट ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, और करंट नीचे जाएगी, करंट नीचे जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे जो हम फाइंड करना चाहते हैं वो अंदर को, इनवर्ड को हम लोग क्रॉस साइन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड को हम क्रॉस से और आउटवर्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। नाउ XY यहां पे हमारा क्या है? सबसे पहले कंसीडर XY करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, current carrying conductor. We want to find out magnetic field intensity at point P which are present at small distance from current element and a distance from the center of current carrying conductor. So write down these terms. ये चीजें आपको लिखना पड़ेगा। Consider XY is current carrying conductor and we want to find out the magnetic field intensity at a point P which are present small r distance at a current element and at the center of point distance small a. ठीक है, तो ये हम एक्सप्रेशन लिख देंगे। आप चलेंगे अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ। अब आपका बायोट सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन यहाँ पे यूज होगा, ध्यान रखना है। तो बायोट सेवर्ट लॉ क्या है? dB इक्वल टू μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई r स्क्वायर। क्लियर है?
dB equal to mu 0 upon 4 pi ideal sin theta by r square. This is the Biot-Savart law. And by using Biot-Savart law, we want to calculate the magnetic field at that point. So what to be required here, ध्यान रखना आपको कि किन चीजों की आवश्यकता है. थीटा चाहिए, dl चाहिए, r चाहिए. ये मिल जाए तो काम बन जाए. तो आइए देखते हैं कि थीटा और r क्या क्या है. तो एक्सप्रेशन को ध्यान रखते हुए आपको अच्छे से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है. तो यहां से देखें, इन ट्रायंगल COP थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री. थीटा प्लस कोई भी ट्रायंगल है इस तरह से, यदि ये थीटा है, ये फाई है, तो इन दोनों का सम थर्ड एंगल के बराबर होता है. तो थर्ड एंगल 90 है. तो इस तरह से एक ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, राइट एंगल ट्रायंगल. इन ट्रायंगल यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है. तो यहां से आपको थीटा निकालना. थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाई. तो साइन थीटा साइन 90 माइनस फाई इक्वल टू कॉस फाई आ जाएगा. समझ में आ रहा है. तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा dB इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आइडियल कॉस फाई अपान आर स्क्वायर. अब हमें dl चाहिए, r चाहिए, ये दोनों चीजें चाहिए. तो हम ट्रायंगल से फाइंड करेंगे. सबसे पहले हम कॉस फाई इक्वल टू, यहां ध्यान से देखिए, फाई यहां पे है, फाई के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा. तो कॉस फाई इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ध्यान रखना, फाई के सामने परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस. ठीक है. तो कॉस फाई बेस अपान हाइपोटेन्यूस. बेस कितना है इसका, a अपान r. तो यहां से r इक्वल टू इतना हो जाएगा a अपान कॉस फाई. इसका मतलब 1 अपान कॉस फाई इक्वल टू सेक फाई. तो r इक्वल टू आपको मिल जाएगा a सेक फाई. समझ में आ रहा है. दूसरी चीज, हमें l dl चाहिए. तो यहां से tan फार्मूला लगाएंगे. tan फाई इक्वल टू, अब ये tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस. तो परपेंडिकुलर कितना है, l बाय बेस कितना है, a. तो यहां से l इक्वल टू हो जाएगा a tan फाई. तो dl चाहिए हमें, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो. dl इक्वल टू a tan फाई का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर फाई d फाई हो जाएगा. अब डिफरेंशिएशन फाई के रिस्पेक्ट में होगा, इंटीग्रेशन फाई के रिस्पेक्ट में होगा. तो फाई की लिमिट कहां से कहां तक है, माइनस फाई 1 से फाई 2. तो जो हमारा फाई बैरी है वो माइनस फाई 1 से फाई 2 तक बैरी रहेगा. ध्यान रखना है. अब हम ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लेंगे. तो dB इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू 0 अपान 4 पाई आई dl. dl की जगह क्या रखेंगे आप, a सेक स्क्वायर फाई d फाई और कॉस फाई बचा अपान r स्क्वायर. r की जगह क्या रखेंगे, a सेक फाई. तो r स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई. समझ में आ रहा है. सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल, बचेगा एक ए. ये dB इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 आई अपान 4 पाई a, बचेगा कॉस फाई डी फाई. अब ये एक्सप्रेशन बचा. अब मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा. ध्यान रखना, आप क्या करना, आपको b निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी b निकालना है. तो b करने के लिए हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं. इंटीग्रेट बोथ साइड. समझ में आ रहा है ना. तो इंटीग्रेट कर दीजिए. यहाँ dB रहेगा और यहाँ माइनस फाई 1 से फाई 2 म्यू 0 आई अपान
4 पाई ए कॉस फाई डी फाई। फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, फाई के अलावा जितने टर्म है वो कांस्टेंट होंगे और जितने भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से। तो डीबी का इंटीग्रेशन बी हो जाएगा म्यू 0 आई अपान 4 पाई ए इंटीग्रेशन ऑफ -φ1 से φ2 cos फाई डी फाई हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बस आप इंटीग्रेट कर दीजिए, कॉपी में उतार लीजिए, इसको नोट डाउन कर ले अच्छे से। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? b इक्वल टू म्यू 0 आई अपान 4 पाई ए कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, अब यहाँ -φ1 और यहाँ φ2, ये हो जाएगा म्यू 0 आई अपान 4 पाई ए, लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट साइन φ2 माइनस लोअर लिमिट माइनस साइन φ1। अब यहाँ पे साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 आई अपान 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। So this is the expression for magnetic field intensity due to current carrying conductor। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ गिवन पॉइंट P। तो इस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण एक दिए गए पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड कर लिए हैं। बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, 1 से 2 बार आप इसको ट्राई करेंगे आपसे ये बनने लगे। बहुत ही सिंपल है और पेपर में हमेशा आता है, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब इसमें मैं 2 केस लेता हूं। केस नंबर फर्स्ट है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर are in infinite in extent, then magnetic field near about the conductor। अब यदि हमारा कंडक्टर जो है वो इनफाइनाइट इन एक्सटेंट का है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके पास में कितनी हो जाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके पास में जो φ1 है φ2 है, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, तो साइन 90 क्या होता है 1, बहुत पास में आ जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा φ1 और φ2। उस केस में b इक्वल टू म्यू 0 आई अपान 4 पाई ए और साइन 90 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई ए इंटू 2, कट जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा म्यू 0 आई अपान 2 पाई ए। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी when conductor current carrying conductor are infinite in extent। जब इनफाइनाइट इन एक्सटेंट हो जाएगा उस समय इसकी मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 आई अपान 2 पाई ए हो जाएगी। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब यदि इसी में केस सेकेंड लेते हैं, एक कंडक्टर आर इन इनफाइनाइट इन एक्सटेंट, then magnetic field
मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंड ऑफ कंडक्टर, किस एंड पे, आइदर एक्स और वाई, किसी एक एंड पे हमें मैग्नेटिक फील्ड या तो एक्स एंड पे या तो वाई एंड पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यदि हम जिस एंड पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे उसका एंगल 0 हो जाएगा। तो माना कि मैं एक्स एंड पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करता हूं तो φ1 0 और φ2 हमारा 90 हो जाएगा। और यदि वाई एंड पे करेंगे तो φ1 90 φ2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0 I/4 पाई a साइन φ1 तो साइन 0 प्लस साइन 90, साइन 0 0 साइन 90 1, तो B इक्वल टू हो जाएगा μ0 I/4 पाई a। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी वन एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, B इक्वल टू μ0 I/4 पाई a। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, आपको डायग्राम को ध्यान रखना है और एक्सप्रेशन एक बार अच्छे से करना है। ये एक्सप्रेशन पेपर में हमेशा आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से करिए। बायट सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है, यूज है, और आप अच्छे से करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। आज बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम सर्कुलर रिंग पे सेंटर और उससे दूर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।